हम तो सरकार को बार बार नोटिस देते हैं। अभी 20 दिन पहले नोटिस लिख करके भेजा है, भाई हम 5 तारीख से जा रहे हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। किसी ने कोशिश नहीं करी कि आप बात करो, किसी ने कोशिश नहीं करी। अगर वो है हर हॉस्पिटल की पेमेंट ही डाल दी होती तो शायद अब शांत हो जाए। मैं डॉक्टर R.K. चौधरी, वरिष्ठ सर्जन, रोहतक स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहा हूँ, 30 बेडेड, और हरियाणा स्टेट IMA का पैटर्न भी हूँ। जो आयुष्मान की के हमारे पैनल 35 हॉस्पिटल यहाँ पे रोहतक में हैं, उनके सभी की पेमेंट्स आने में दिक्कत आ रही है। काफी हॉस्पिटल्स की पेमेंट तो पीछे 1.5-2 साल से नहीं आ रही। बाकी सभी पिछले 4 से 6 महीने की पेमेंट सभी की रुकी हुई। ज्यादातर छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, कोई 5 बेड, 10 बेड, 25 बेड, उनको इस प्रकार से पेमेंट रुकने से, क्योंकि अपनी कॉस्ट तो लगती है, सारे स्टाफ को सैलरी देनी पड़ती है, दवाइयों का खर्चा देना पड़ता है, बेहोशी के डॉक्टर को फीस दे के भेजनी पड़ती है, बेड मेंटेन करने में भी पैसा लगता है, और वो लगा हुआ पैसा अगर ना आए तो काफी दिक्कत है। सरकार से हमारा बार बार आग्रह रहा है हमारे IMA के थ्रू कि हमें पेमेंट्स टाइम पे दे दी जाए, और किसी कारण से सरकार नहीं दे पाती तो उन्हें MOU के मुताबिक 1% इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात वो कभी एक्सेप्ट करते ही नहीं, जबकि MOU में क्लियर लिखा। और पेमेंट्स डिले करते हैं, कभी ये बहाना है वे पैसे नहीं है, सेंटर से नहीं आई, कभी ज्यादातर ये बहाना रहता है स्टाफ। स्टाफ आपने अगर एक नहर बनानी हो तो स्टाफ आपको मिल जाएगा, पर अगर हॉस्पिटल्स की पेमेंट जो कि आपने सिर्फ कागज चेक करके और टू द बैंक की ही करना है, बाकी काम तो बैंक ने करना, तो वो करने के लिए आपके पास स्टाफ नहीं है, और इस प्रकार से ये हमें समस्याएं आ रही हैं। सभी डॉक्टर्स जो है इस बात से नाराज चल रहे हैं। पिछले 2 साल में हमें 4 बार स्ट्राइक करनी पड़ी है, हर बार आश्वासन मिला है कि आपके अगले 2 महीने में सारे पैसे क्लियर कर दिए जाएंगे। आश्वासन के बाद कुछ दिन थोड़ा सा पेमेंट्स का शुरू होता है, काम आता है, उसके बाद वही पेंडेंसी बन जाती है। कितने पेमेंट हमारी यहाँ पे कम से कम भी कम जो है 4 से 5 करोड़ रुपए रोहतक के 50 रोहतक के 50 करोड़ के करीब, क्योंकि जो खास तौर पे जो कार्डियक सेंटर हैं जहाँ पे स्टंटिंग वगैरह होती है, वहाँ उनके बहुत ज्यादा हैवी बिल सरकार के उनको उससे पीछे 2 महीने पहले हमने नोटिस दिया था, भाई हम हमारी बात आपने जून में जो बात हुई थी, उस जून में आपने कहा था भाई इस तरह से करेंगे, तो वो आपने पूरा नहीं किया, तो उन्होंने कहा जी हमें 5 तारीख का समय दे दो, 1.5 महीने का समय मांगा था। हमने भी कहा चलो कुछ सिलेक्शन है 5 जून 4 जून तक, तो सरकार को समय दे देते हैं, पर 4 जून तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। 4 मई नहीं, उसके बाद भी जो है उनको नोटिस दिया, भाई हम मिल के भी आए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी मीटिंग चलती रहती है, पर कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाता। बस यही है कि हम स्टाफ की कोशिश कर रहे हैं। अभी नया एक सिलसिला शुरू कर दिया, हमारे पास स्टाफ है कम है, हम थर्ड पार्टी ऑडिट शुरू करेंगे। भाई आप अब एक थर्ड पार्टी ऑडिट शुरू करवाना है तो फिर जो है इंश्योरेंस कंपनी चल ही रही है, आप किसी इंश्योरेंस कंपनी को दे दो स्कीम को, जो है वो अपने अपने प्रोसेस करते रहेंगे, अपने आप परमिशन देते रहेंगे, अपने आप वो करते रहेंगे। मतलब ये है कि किसी न किसी बहाने से इस सारी पेमेंट्स को टालते जाना है, और अस्पतालों को न्याय की तंगी महसूस हो रही है। आखिरी जरिए के तौर पे अब यही फैसला हमारे स्टेट IMA ने किया है कि हम 4 जून और 5 जून की रात्रि के 12 बजे से 5 जून की सुबह 12 बजे से नए आयुष्मान के पेशेंट नहीं लेंगे। और हाल यहाँ हम इतना जरूर रिजॉल्व करते हैं कि अगर हमारे पास कोई आयुष्मान का केस होगा, इमरजेंसी में आएगा, हम उसको प्रॉपर देख करके, चाहे हमें अपनी एम्बुलेंस भेजनी पड़े, हम उसकी को किसी नजदीक सरकारी हॉस्पिटल में भेजने की व्यवस्था करेंगे, ताकि उस इमरजेंसी को उस समय कोई नुकसान ना हो।
जिम्मेदार कौन होगा इसका अगर कोई सरकार होगी। हम तो सरकार को बार बार नोटिस देते हैं। अभी 20 दिन पहले नोटिस लिख करके भेजा है, भाई हम 5 तारीख से जा रहे हैं। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी ने कोशिश नहीं करी कि आप बात करो। किसी ने कोशिश नहीं करी। अगर वो है, हर हॉस्पिटल की 20 पेमेंट ही डाल दी होती तो शायद अब शांत हो जाए।